हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 3 यूनिट 3। और वो यूनिट कौन सा है? तो लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं पहले कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं या उसका मानक रूप क्या है। चलिए देखिए क्या कि यहाँ पर सबसे पहले तो जानिए क्या कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो पहला वर्ड हम लोग लेके चलेंगे क्या है वो रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें चर का जो घात है वह क्या होगा? वन होगा। तो चलिए ये यहाँ क्लियर हो गया कि हम लोग जो यहाँ पर वेरिएबल्स लेके चलेंगे उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा? वन। फिर उसके बाद से कितना वेरिएबल? तो देखिए आगे लगा हुआ है दो, यानी कि यहां पर एक वेरिएबल नहीं, कम से कम क्या दो वेरिएबल ही लेकर के चलना है, ठीक है ना। एक तो अधिकतम पावर वन होना चाहिए, दूसरा क्या दो वेरिएबल, चाहे वो एक्स हो सकता है, चाहे एक्स होगा वाई होगा, चाहे पी और क्यू होगा, चाहे ए और बी होगा, जब भी होगा हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल लेके चलेंगे। और साथ ही साथ देखिए क्या कि युग्म भी है। किसका युग्म? तो समीकरण का युग्म, यानी कि यहाँ पर एक समीकरण नहीं है, यहाँ पर कितने समीकरण है? दो दो समीकरण है। तो क्या होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो रैखिक समीकरण होगा। और कैसा होगा? तो दो चर वाला होगा, दो वेरिएबल्स वाला होगा। और इसका जो स्टैंडर्ड रूप जो होता है, यानी कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो लेकर के हम लोग चलेंगे किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो ये होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा क्या? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। ये जो फॉर्म आपका देख रहे हैं इसमें देखिए क्या है कि x और y दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई का घात है एक, यानी कि लीनियर भी है। और कितना समीकरण है? दो गो समीकरण है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और पहले चैप्टर में जो कि आपका एक्सरसाइज 3.1 में हमको इसी फॉर्म में ला करके अभी हल नहीं करना है। पहले जो एक्सरसाइज में जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन सा है? तो 3.1। उसमें क्या क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि प्रश्न लैंग्वेज में दिया हुआ है, और उस लैंग्वेज वाले प्रश्न की सहायता से हमें ये दो समीकरण ला करके छोड़ देना है। यही आपका आंसर होगा पहले वाले एक्सरसाइज में। हल अभी नहीं है, हल उसके बाद वाले चैप्टर में। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3 प्रश्नावली 3.1 ये हम लोग डील करते हैं। तो चलिए देखिए क्या कि पहला जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? तो एक्सरसाइज आपका 3.1 कह रहा है क्या कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब अपनी, पहला नंबर क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कितनी आयु का था? 7 गुणी आयु का। और कब? 7 वर्ष पूर्व। तो यहां पर देखिए दो कैरेक्टर है, एक है आफताब और एक है उसकी बेटी, पुत्री। तो यहां पर क्या कि हम लोग चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि माना कि आफताब की आयु बराबर एक्स, ठीक है। तो इसीलिए पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, सात माइनस मतलब एक्स में से 7 माइनस कर देंगे और बटा क्या? 7। क्योंकि आफताब की आयु है 7 गुनी, इसका मतलब क्या कि 7 वर्ष पूर्व जो उसकी पुत्री की आयु है वो 7वां भाग है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक चर में लेकर के भी। मगर यहां पर आपको दिया हुआ है दो चर वाला में, ठीक है ना। तो जब भी इस चैप्टर में हम लोग सोल्व करेंगे, भले बन जाए एक ही चर में, मगर आपको एक चर में नहीं बनाना है। कितने वेरिएबल्स को लेकर चलना है? टू वेरिएबल्स को लेकर चलना है। तो चलिए हम लोग पहले टू वेरिएबल्स को मान ही लें। दो कैरेक्टर है आफताब और उसकी पुत्री। तो मान लेते हैं क्या कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। और क्या? तो पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या? तो वाई वर्ष। अब आते हैं प्रश्न से प्रश्न क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व,
फिर से देखिए, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, किताब अगर आपके पास हो तो वहां पर आप देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, क्या कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब क्या, 7 वर्ष पूर्व? तो मान लीजिए क्या कि अगर हम अपनी आयु में 7 वर्ष कम करेंगे, यानी 7 वर्ष पीछे जाएंगे, तो पुत्री की आयु में भी तो 7 वर्ष पीछे जाना होगा। तो वही देख लीजिए कि अगर आफताब की आयु में 7 वर्ष पूर्व अगर हम ऐड कर लगा रहे हैं, तो पुत्री की आयु में भी क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व। ये हो गया 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, और ये हो गया 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। और क्या कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तो चलिए, पहला इक्वेशन तैयार, इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, x-7 इज इक्वल टू वाई इंटू 7, यानी कि 7y और माइनस 7 49। ठीक, फिर x, ये 7y को इधर खींचेंगे तो -7y, और ये प्लस -7 को बराबर को उधर भेजेंगे तो +7, तो +7, और पहले से इंतजार कर रहा है -49। तो क्या हो जाएगा आपका कि x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना, तो -42। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है उसी में, फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी वर्तमान से 3 गुनी बाद, मान लीजिए कि मेरी आयु 10 वर्ष है, और मेरी, मतलब कोई 10 वर्ष नहीं, मेरी आयु 40 वर्ष है, और पुत्री की आयु अगर 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा, तो मेरी आयु 43, 43, और पुत्री की आयु 13 तो वही पुनः प्रश्न से लिख रहा हूं कि 3 वर्ष बाद, पुनः प्रश्न से, तो 3 वर्ष बाद तो आफताब में भी 3 ऐड करेंगे, और पुत्री में भी कितना ऐड करेंगे, 3। और क्या हो जा रहा है, तो आफताब कह रहा है क्या कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी रह जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। ये समीकरण तैयार। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। फिर आगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 को उधर भेज दिया, अगर हम 3 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 उधर माइनस में, और पहले से 9 इंतजार कर रहा है, तो -3 पहले से 9 इंतजार कर रहा है, तो क्या हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू +6। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए, पहले चैप्टर में केवल समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या कि इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो ये जो आपका समीकरण तैयार हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये है क्या, बीज गणितीय रूप। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल नहीं। आलेखीय विधि को कहते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है ना, और ये क्या है, अलजेब्राइक फॉर्म है, बीज गणितीय रूप है। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पर तो क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। आप लोग जब भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक को लेकर सामने रख लेंगे, और एक्सरसाइज 3.1 निकालेंगे। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले क्या देखना है, दो कैरेक्टर कौन कौन सा, तो एक है आफताब, एक पुत्री, दोनों की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं। तो आफताब की आयु को मान लेते हैं x, पुत्री की आयु को मान लेते हैं y। अब आते हैं पहला लाइन पे कि 7 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है, तो दोनों में 7 वर्ष पूर्व हटाते हैं, मतलब लगाते हैं। तो आफताब का 7 वर्ष पहले का आयु हो जाएगा x-7, और उसकी पुत्री का 7 वर्ष पहले का आयु हो जाएगा y-7। और क्या कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पुत्री की आयु का 7 गुना था। गुना 7 कर दिए सोल्व करके, ये आया। फिर उसके बाद क्या, तो 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु x+3, 3 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु y+3, और कितना था, तो 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी। इसको सोल्व किए तो दूसरा समीकरण आ गया। तो इस समीकरण हम लोग निकाल दिए, मतलब क्या, कौन सा निरूपण कर दिए, बीज गणितीय निरूपण हो चुका है, यानी कि अलजेब्राइक फॉर्म में हम लोग इसको लिख चुके हैं। मगर उसी में एक और क्वेश्चन और भी है, क्या है कि ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक ना, इसका ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए, जब भी ग्राफ बनाना होता है ना, तो सबसे पहले प्रत्येक इक्वेशन की सहायता से हमको एक टेबल बनाना होता है। ठीक है ना, टेबल। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 की सहायता से टेबल बना रहे हैं। तो कोई एक वेरिएबल, जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या दिया आया हुआ है, तो x-7y इज इक्वल टू -42। ये इक्वेशन 1 है। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x निकल गया, क्या निकला, तो ये -7y बराबर के उधर जाएगा तो +7y, और पहले से -42 वहां पे इंतजार कर रहा है। अब इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, कम से कम 3 आप लोग लेकर चलेंगे।
एक्स वाई, ठीक है, मान रखिए। सपोज कीजिए क्या कि हम y का मान रख रहे हैं 5, सॉरी y का मान रख रहे हैं 5, तो x बराबर कितना आएगा, तो 7 पचे 35, क्योंकि y तो रख रहे हैं 5, 7 पचे 35 माइनस 42, तो 35 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, -7, x का मान 7। फिर y का मान अगर 6 रखें तो 6 सते 42 माइनस 42 यानी कितना, 0। फिर क्या, y का मान 7 रखिए, 7 सते 49, 49 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा, 7, ठीक है ना। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग इक्वेशन 1 के कुछ वैल्यू को रख लिए या इसको सॉल्यूशन को रख लिए। फिर सेम यही प्रोसेस हम लोग करेंगे किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2 क्या, तो देखिए आपका x माइनस 3y इक्वल टू आया हुआ है 6, ठीक है, तो x बराबर कितना, तो हो जाएगा क्या, 6 प्लस 3y। इसके लिए भी हम लोग एक टेबल बना ले रहे हैं, x और y, ठीक है। चलिए हम लोग बारी बारी से मान रख रहे हैं। सपोज कीजिए क्या कि y, अब आर्बिट्री लेना है हम लोग, y अपने मन से कुछ भी, चलिए इस बार 0 लेते हैं, y का वैल्यू, y वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0 0, और 0 में 6 ऐड करेंगे 6, यानी कि x बराबर 6। फिर y का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो 3 इंटू -1 -3, और 6 में से -3 जाएगा, यानी -3 जाएगा, क्या होगा, तो 3। फिर उसके बाद अगर -2 रखें, y बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना -2 -6 और +6, यानी कितना, 0। तो इक्वेशन 2 का टेबुलर फॉर्म हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है कि इसी को ग्राफ में, तो ग्राफ में यहां बना दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप लाइन लेंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4 5 6, और देखिए कैसे लेके चलना है आपको। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर 7, और भी है क्या, नहीं, और नेगेटिव डायरेक्शन में -7, यानी प्लस की ओर 7 माइनस की ओर 7, और वाई वाले में क्या है, 7 प्लस की ओर और माइनस के लिए 2, यानी कि कम से कम 7 हमको लेकर चलना है। तो चलिए 7 ले रहे हैं, 7, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, इतना तक ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग पहला बिंदु लेकर चल रहे हैं। पहला बिंदु क्या है, -7 पर 5, जब x का मान -7 तो y का मान 5, तो x का मान -7, y का मान 5, ये बिंदु आया। फिर x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 y का मान 6, ये वाला। फिर x का मान 7 तो y का मान भी 7, तो x का मान 7 और y का मान 7, ये। अब ये 3 पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, तो ये जो हमारा लाइन आया है वो है ग्राफीय निरूपण, आलेखीय निरूपण किसका, तो पहले इक्वेशन का। और पहला इक्वेशन हमारा क्या है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 का। अभी आधा आंसर हुआ है, ग्राफीय निरूपण में, आलेखीय निरूपण में हम लोग आधा बढ़े हुए हैं। चलिए अभी हम लोग दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं। दूसरे समीकरण में x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू कितना, 0, तो 6 पर 0 मतलब यही रह जाएगा। फिर 3 है तो y का वैल्यू -1, x बराबर 3 तो y का वैल्यू -1, देखिए -1 ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2। चलिए इसको मिलाते हैं, ये कौन से समीकरण का निरूपण हो गया, तो x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है ना। तो ये देखिए जो हम लोग ग्राफ खींचे हैं ये हो गया आलेखीय निरूपण। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आफ्ताब और उसकी बेटी वाला जो रिलेशन दिया हुआ है, समीकरण जो दिया बना हुआ है, उसका ये आलेखीय निरूपण हो गया। और ये कौन सा निरूपण हो गया, तो ये हो गया बीज गणितीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार फिर से क्या करना था इसमें, ये एक्सरसाइज 3.1 में लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन है, उसको पढ़ करके 2 इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन कैसा बनाना है, तो 2 चर वाला लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन अगर हमारा तैयार हो जाता है तो वह ही क्या कहलाएगा, तो बीज गणितीय निरूपण कहलाएगा उस लैंग्वेज वाले प्रश्न का। और उसी समीकरण की सहायता से अगर हम लोग कुछ टेबुलर फॉर्म में डेटा निकाल लें और उसका ग्राफ खींच दें
तो वो क्या कहलाएगा आपका आलेखीय निरूपण कहलाएगा। ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है या समीकरण बना करके आलेख खींचना, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर तो भले ही हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर बनाए हुए हैं, मगर एग्जाम में अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाएगा वहां ग्राफ भी आपको मिलेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का ही। क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3900 में 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी हैं। बल्ला और गेंद खरीदा गया है कितना में? 3900 में। तो देखिए यहाँ पर क्या कि दो कैरेक्टर फिर आ गया, एक बल्ला है और एक क्या है बॉल। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या मानना होगा कि माना कि बल्ले की कीमत बराबर एक्स और बॉल की कीमत बराबर क्या वाई। ठीक है ना। तो चलिए लेके चलते हैं आंसर में। माना कि बल्ले की कीमत बराबर एक्स रुपया और गेंद बॉल गेंद की कीमत बराबर क्या वाई रुपया। अब प्रश्न से जैसा प्रश्न कहेगा वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा गया है कितना में? 3900 रुपया में। 3 बल्ला, एक बल्ले की कीमत है एक्स, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगा 3x। फिर एक गेंद की कीमत है वाई और खरीदा गया है 6 गेंद, तो कीमत हो जाएगा 6y। दोनों मिलाकर कितना पे किया गया है? तो 3900 रुपया। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है ना। यानी कि इक्वेशन 1 तैयार। आगे देखिए क्या कर रहा है, बाद में उन्होंने एक बल्ला, एक यहाँ बल्बा लिखा गया है बल्ला, और उसी प्रकार के 3 गेंद। तो पुनः प्रश्न से क्या, तो एक बल्ला का मतलब क्या एक्स रुपया, 1x। और कितना गेंद है? तो 3 गेंद यानी कि 3y कितना में खरीदा गया है? 1300 रुपया में खरीदा गया है। समीकरण 2। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आधा आंसर आ गया। क्या आधा आंसर आ गया? तो कह रहा था ना कि इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त करें। तो ये देखिए बीज गणितीय रूप में व्यक्त हो चुका है, 2 समीकरण आ चुका। अब इसमें क्या बचा हुआ है आपका कि ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप का मतलब क्या कि वो जो आलेख खींचे थे ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक उसी तरह से आलेख खींचेंगे प्रत्येक समीकरण के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक से लेके चलते हैं। एक से टेबल बनाएंगे हम लोग, जैसे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। तो टेबल निकालेंगे क्या, तो देखिए क्या एक्स एक में है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2y। ठीक ना, बराबर क्या 3900। कितनी बार में कटेगा ये? 13 × 3 = 39, 1300। यानी क्या कि x प्लस 2y बराबर 1300। इसीलिए x बराबर क्या, तो 1300 माइनस 2y। 1300 माइनस 2y। अब टेबल बनाते हैं इसके लिए। एक्स वाई। अब बताइए क्या कि एक्स वाई का मान हम कितना रखें अपने मन से। अगर 1 2 रखेंगे तो सही गलत नहीं है, मगर काफी ज्यादा जो है ना वो अंक आ जाएगा एक्स का वैल्यू, ग्राफ खींचने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम लोग लेके चलते हैं कि वाई का वैल्यू अगर 200 रखते हैं मान लिया जाए, तो 2 × 400 और 1300 में से 400 आएगा 900 आएगा। ठीक है ना। तो चलिए लेके चलते हैं वाई का वैल्यू 200, तो एक्स का वैल्यू कितना 900। ठीक है। फिर वाई का वैल्यू अगर हम 300 रखें, 300 तो 3 × 2 = 600, 1300 में से 600 जाएगा 700। और y का वैल्यू अगर 400 रखें तो क्या होगा 4 × 2 = 800, 1300 में से 800 जाएगा कितना बचेगा, 1300 में 800 यानी 500 बचेगा। ठीक है। तो ये देखिए क्या कि समीकरण 1 के लिए टेबुलर फॉर्म में डेटा हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग समीकरण 2 से चल रहे हैं। ठीक है। तो 2 से, 2 हमारा क्या है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 1300। सो x बराबर क्या, तो 1300 माइनस 3y। टेबुलर फॉर्म में इसके लिए बनाते हैं हम लोग। एक्स वाई। चलिए
क्या लेंगे हम? तो अगर y बराबर 200 लेते हैं तो देखिए क्या हो जा रहा है, 3 गुना 200 यानी क्या 600, और 1300 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा? 700। फिर x बराबर y, सॉरी हम उल्टा ले दिए हैं, ये y बराबर ना 200 लेके चल रहे थे, तो y बराबर 200, तो 1300 में से 600 जाए, क्या बचेगा आपका? 700। फिर y बराबर अगर 300 लेके चले तो 3 गुना 300 यानी 900, 1300 में से 900 जाएगा 400। और y बराबर अगर 400 लेके चले तो 400 गुना 3 1200, और 1300 में से 1200 जाएगा, क्या बचेगा? 100। तो ये हो गया आपका समीकरण 2 का टेबुलर फॉर्म। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, तो ग्राफ, चलिए आलेखीय निरूपण कर रहे हैं, ज्यामितीय निरूपण कर रहे हैं। जीरो, देखिए क्या है, एक्स अक्ष पर मैक्सिमम कितना लेना है, तो इधर तो मैक्सिमम है 900, और इधर कुछ नहीं, मतलब मैक्सिमम 900 है। और वाई अक्ष पर मैक्सिमम कितना है, तो वाई अक्ष पर मैक्सिमम है 400। तो ऐसे लेके चलेंगे, एक्स अक्ष पर मैक्सिमम 900, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। यहाँ भी कुछ ले ही लेते हैं, -100, -200 ऐसे करके। फिर वाई अक्ष पे 400 तक जाना है, तो 100, 200, 300, 400, 500। इधर भी ले रहे हैं, -100, -200, -300। चलिए ग्राफ खींच रहे हैं। पहले समीकरण के लिए देखिए तो क्या है, x का वैल्यू 900 तो y का वैल्यू 200, 900 200, तो x का वैल्यू 900 और y का वैल्यू 200, x का वैल्यू 900, y का वैल्यू 200, ये पॉइंट आया। फिर x का वैल्यू 700 तो y का वैल्यू 300, x का वैल्यू 700, y का वैल्यू 300। फिर x का वैल्यू 500 तो y का वैल्यू 400, तो 500, 400, ये तीनों पॉइंट आया। तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। ये किसके लिए ग्राफ है, तो कौन से समीकरण को लेकर चले थे हम लोग, तो समीकरण लेके चले थे एक से कि x प्लस 2y बराबर 1300, तो x प्लस 2y बराबर 1300, या ये किससे आया था, इससे आया हुआ था ना, ये भी लिख सकते हैं 3x प्लस 6y बराबर कितना, 3900, ये भी लिख सकते हैं उसके बदले में, ठीक है ना। चलिए अब अगला है, अगला यानी कि दूसरे समीकरण का ग्राफ खींच रहे हैं। x है 700 तो y है 200, x है 700 तो y है 200 यानी ये वाला। फिर क्या, x है 400 तो y है 300, x है 400 तो y है 300, ये वाला। फिर x है 100 तो y है 400, x है 100 तो y है 400, इन सबको मिलाइए। ये किसका ग्राफ हो गया आपका, तो ये है ग्राफ x प्लस 3y बराबर 1300 का। तो यहां पर देखिए क्या कि समीकरण 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा निरूपण है, बीज गणितीय निरूपण है। और ये जो हम लोग आलेख खींच दिए इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से टेबुलर फॉर्म में निकाल करके, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यामितीय निरूपण। तो जब भी अगर आपको एग्जाम में आए कि भाई आलेखीय निरूपण करे या ज्यामितीय निरूपण करे, तो समझ लीजिए कि आपको ग्राफ खींचना है। और कह दे क्या कि बीज गणितीय निरूपण करें, तो समझ लीजिए केवल समीकरण बना करके छोड़ देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। समीकरण कैसे तैयार होगा, तो सेब का मूल्य अगर हम लोग x निकाल लें, पहले इसको वीडियो को पॉज करके, ये वाला जो लिखा हुआ है वीडियो पॉज करके इसके आंसर को नोट कर लीजिए, और हम यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 का केवल समीकरण तैयार कर दे रहे हैं, बाकी काम आप लोग खुद से कर लेंगे। क्या कह रहा है कि 2 कैरेक्टर है सेब और अंगूर। सेब का कीमत मैं मान ले रहा हूं x, सेब का माना कि 1 किलोग्राम सेब की कीमत बराबर क्या, x, और 1 किलो अंगूर की कीमत कितना, y, ठीक है। समीकरण कैसे तैयार होगा, तो खरीदा क्या गया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 किलोग्राम सेब मतलब क्या, 2x, और क्या 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत y, दोनों को मिला कितना 160, समीकरण 1 तैयार। फिर अगला क्या कर रहा है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब और क्या, तो 2 किलोग्राम अंगूर, इसका कीमत कितना 300 रुपया हो जाता है, ठीक ना। तो इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो लीजिए आपका बीज गणितीय निरूपण तो कर दिया गया। अब इसी मतलब कि इस क्वेश्चन को ही क्या करना है, इस टेबुलर फॉर्म में बदल करके ग्राफ में खींच देना है, ग्राफ को बना देना है, वही क्या हो जाएगा आपका आलेखीय निरूपण हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग
एक्सरसाइज 3.1 देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। दो चर में युगपद समीकरण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक फुल क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और जो भी यहाँ बताया जा रहा है वीडियो देख करके आप एक्सरसाइज को सोल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।